हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होगा। बट अपन लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। देखो आज फ्लैट ओपन हुआ और ये लेवल क्रॉस करने के बाद हम लोग को कल का डे हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। बट मेंबर्स, मैंने कल क्या एक्सप्लेन किया था वो एक बार आप जो है देख लीजिए, ठीक है। कल इसी जगह के आसपास ओपन होता है और इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो अपन लोग एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कहां तक? तो आज का जो डे हाई है वहीं तक। देखो देखो मेरे भाई, आज का डे हाई एक अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक तो ये ग्राउंड फिगर है, प्लस प्लस इधर भी जो है ना एक रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं आपको देखा मेंबर्स, जो मैंने बताया था कि 24,945 के ऊपर ब्रेक होते ही हम लोग को कल का डे यानी कि 25,000 लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ठीक वैसा ही हुआ, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे और ये कंटिन्यू रैली दिया 25,000 तक उसको। और उसके बाद देखो यहाँ से जो है रिवर्स हो गया। तो देखो चार्ट एकदम सिंपल होते हैं, कुछ जो है वैसा है नहीं। तो देखो अगर तुम टेक्निकल अगर सीखो ना, अगर तुम प्राइस का मूवमेंट अगर जान जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फोकस करो टेक्निकल्स पर, ठीक है। तो अब देखो अपन लोग को कल क्या करना है उस पर डिस्कस करते हैं। अब जो है इसे हटाते हैं, ठीक है। तो देखो अपने को अब कुछ नहीं करना है निफ्टी में जब तक निफ्टी का ये हाई क्रॉस नहीं होता है, ये हाई, ठीक है, यानी कि 25,037 का। तो मान लो कि 40 मान लो, ठीक है। तो जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता है अपने को अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। मतलब अगर कल के दिन कहीं फ्लैट ओपन होता है इस जगह पे, ठीक है, इसके आसपास कहीं ओपन हुआ तो अपने को वेट करना है जब तक इसका हाई ब्रेकआउट नहीं हो, एक अच्छा एंट्री नहीं दी, तब तक अपने को ट्रेड नहीं लेना। और मैक्स टू मैक्स स्टार्टिंग टारगेट अपने को रखना है 25,100 का, ठीक है ये। और उसके बाद अपने को रखना है 25,250 का, ठीक है, यानी कि इस लेवल पर रखना। अब देखो मैं ये लेवल बता रहा हूँ, वो जो है आप देख सकते हैं पीछे चार्ट में। देखो मेरे भाई, ये इस जगह पे एक रेजिस्टेंस से आगे और इसके बाद इस जगह पर है। तो जब तक 25,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो तब तक अपने को टारगेट मतलब कि ऊपर का लेवल दिखाई नहीं देगा। तो मतलब अगर हमको कल इंट्राडे में अगर अपने को अपसाइड ट्रेड लेना है तो जब तक 25,040 ब्रेक नहीं हो अपने को वेट करना है। और जैसे ही ब्रेक हो एक अच्छा एंट्री मिले वैसे ही अपन लोग 25,100 और फिर 250 मतलब कि 25,250 का लेवल देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अपने को डाउन साइड कब ट्रेड लेना है, ठीक है। डाउन साइड देखो मेरे भाई सिंपल एकदम, जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हो तब तक अपने को डाउन साइड ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। मतलब अगर कल के दिन इसी के आसपास कहीं ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो ये लेवल ब्रेक होते ही अपन लोग यहाँ तक का टारगेट का प्लान करेंगे, ठीक है। यानी कि 25,920 का लेवल ब्रेक होगा तो अपन लोग यहाँ यानी कि 24,850 तक का लेवल देख सकते हैं। मतलब कि 24,920 ब्रेक तो अपन लोग 60-70 पॉइंट का रैली इसमें देख सकते हैं डाउन साइड में। बट अगर इसका भी ब्रेक डाउन हो गया, मतलब इसके आसपास हल्का टाइम पास किया, ठीक है, टाइम पास करने के बाद इसका ब्रेक डाउन दिया तो अपन लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। मतलब 24,750 तक का जो है हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं अगर डाउन साइड में इस लेवल का भी ब्रेकडाउन दे दिया तो। बट जब हम लोग को यहाँ स्टार्टिंग एंट्री लेंगे अपने को यहाँ एग्जिट कर लेना है। एग्जिट इसीलिए करना है क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद या तो ये साइडवेज हो जाएगा या तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा। तो तुम्हारे पास होल्ड क्यों करना है, डीके हो जाएगा, क्या फ़ायदा है फिर। इसीलिए एकदम सिंपल लॉजिक है, जहाँ अपने को टारगेट मिला एग्जिट मारो, ट्रेड खत्म, सिंपल है एकदम, ठीक है। जैसे कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, टारगेट यहाँ तक का था, अब यहाँ पे अगर नहीं निकलोगे तो देखो सब जीरो हो जाता। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जहाँ टारगेट मिले निकलो, एकदम सिंपल है, क्योंकि वहाँ से या तो रिवर्स होगा या साइडवेज होगा। तो बात हो गया कि अगर फ्लैट ओपन होगा तो अपन क्या करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप अप ओपन हुआ उस टाइम क्या करना है अपने को, ठीक है। अभी कितना पर है निफ्टी, 24,980 के आसपास, मतलब कि 25,000 के आसपास है। अब मान लेते हैं कि कहीं 25,000 के ऊपर गैप अप हो गया, इसके आसपास कहीं गैप अप ओपन हुआ तो अपने को वेट करना है 25,100 का लेवल ब्रेक होने का। और 100 का लेवल जैसे ही ब्रेक हो अपन लोग 25,250 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है।
बट अगर गैप अप ओपन हुआ तो डायरेक्ट 250 का टारगेट हम प्लान नहीं करेंगे। उसके लिए एक छोटा सा बीच में जो है ना एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, छोटा सा है, देख स्ट्रांग है नहीं वो, ये यानी कि 25,190 का, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो अपना स्टार्टिंग टारगेट होगा 25,190 का, उसके बाद जो है 250 तक ये जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई गैप अप में। बट अगर फ्लैट ओपन हो गया तो ये जा सकता है। अब बोलोगे भाई कि फ्लैट ओपन हुआ तो ज़्यादा बुलिश है, तब तो इसके आसपास तक टारगेट रखेंगे, अब गैप अप में क्यों बता रहे हो? तो भाई देखो गैप अप में क्या होगा ना, ये अचानक जो रैली दिया होता है उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग जो है होने का चांसेस अधिक रहता है। बट ये रैली जब स्टार्ट होगा ना इस जगह से, तो ये हल्का साइडवेज होकर स्टार्ट होगा, तो लोग यहाँ पे जो है अपना पोजीशन बिल्ड कर चुके होंगे। बट जब ये यहाँ से गैप अप ओपन होकर जाएगा ना, तो उस टाइम यहाँ पे जो है लोग के पास पोजीशन होगा नहीं, तो हो सकता है यहाँ से ये नीचे गिरेगा दोबारा, और यहाँ पर फिर लोग अपना पोजीशन बनाएंगे, उसका दोबारा जो है 250 जाएगा। तो इसीलिए अगर गैप अप ओपन हुआ तो स्टार्टिंग टारगेट अपना 25,190 होगा एंड देन 25,250 जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई गैप अप का। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन का, ठीक है। गैप डाउन का चांस तो मुझे अधिक नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट हर सीन के लिए रेडी रहना है अपने को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन। अब मान लेते हैं इस लेवल के नीचे कहीं गैप डाउन हुआ, ठीक है, मतलब कि 24,900 के नीचे कहीं ओपन हुआ, तो अपने को वेट करना है सिंपल इस लेवल का ब्रेकडाउन होने का। मतलब ये इस जगह पाएगा, टाइम पास करेगा, घूमेगा फिरेगा, नाचेगा गाएगा, और इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो अपने को 24,750 तक का टारगेट प्लान करना है। मतलब 850 ब्रेक तो अगला टारगेट 750। एकदम सिंपल है, गैप डाउन होने पर, गैप अप होने पर, और फ्लैट ओपन होने पर, ठीक है मेरे भाई। अगर कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट करो वीडियो में, मैं उसको आपको ट्राई करूँगा बताने का। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैंने कल बताया था कि अगर इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, एक अच्छा एंट्री बने, तो अपन लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। बट देखो अगर यहाँ देखो तुम, तो यहाँ पे अपन लोग को जो है ट्रैप कर दिया एकदम इजीली। तो इसीलिए जो है ना स्टॉप लॉस और चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हम ट्रेड ले लिया और ले लिया। और मैंने जो ये भी डिस्कस किया था कि इस लो के नीचे अगर ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो बट ना ही अपसाइड मिला हमें, ना ही डाउन साइड मिला, ये दिन भर साइडवेज रह गया। तो अब बात कर लेते हैं कल के दिन अपने को क्या करना है, ठीक है। तो कल के दिन कुछ नहीं करना है। अपसाइड अपने को कब देखना है? अपसाइड देखना है अपने को जब तक ये यानी कि 55,960 का लेवल ब्रेक नहीं हो, अपने को अपसाइड नहीं देखना। और अपसाइड अधिक नहीं दिखेंगे, मतलब कि अगर कल फ्लैट ओपन होता है इसके आसपास कहीं, अगर इसका हाई ब्रेक होता है, तो अपन लोग कल का जो डे हाई है यानी कि 56,140 तक का अपन टारगेट देखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि अगर कल फ्लैट ओपन हो और 55,965 का हाई ब्रेक हो, तो अपन 56,130 का लेवल देख सकते हैं इंट्राडे में। अब बात करें तो कि अपने को डाउन साइड कब लेना है, तो डाउन साइड मेरे भाई देखो ये क्या है ना, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये पहले एक था सप्लाई जोन, अब बन गया है डिमांड जोन यहाँ पर। तो जब तक ये लो का ब्रेक नहीं हो ना, 55,640 का लो जब तक ब्रेक नहीं हो, तब तक अपने को ट्रेड नहीं लेना है। मतलब कि अगर ये कहीं भी ओपन हो, चाहे गैप डाउन ओपन हो इस लेवल के अंदर ही, बट इस लेवल के अंदर ही अगर ओपन हो, तो जब तक अपने को यहाँ इसका ब्रेकडाउन होकर एक अच्छा एंट्री नहीं मिले, अपन लोग जो है ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और यहाँ तक का ट्रेड प्लान करेंगे 55,380 तक का, ठीक है। तो डाउन साइड अपने को जो है देखना है कब, तो जब तक 55,640 का लो ब्रेक नहीं हो, तब तक अपन डाउन साइड नहीं देखेंगे। तो ये तो बात हो गया कि फ्लैट ओपन होगा तो क्या करना है। बात कर लेते हैं अगर कहीं गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है। देखो मेरे भाई अभी कितना पर है, 55,850। मान लेते हैं कि 100 पॉइंट या 200 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो गया, मतलब इसके आसपास कहीं ओपन होता है, ठीक है, तो अपन वेट करेंगे इसका हाई का ब्रेकआउट होने का, ठीक है। और जैसे ही ब्रेकआउट हो तो अपन लोग 56,400 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। मतलब अगर ये हाई ब्रेकआउट होता है, ये ठीक है, ये हाई ब्रेकआउट होता है, तो अपन लोग 56,400 तक का टारगेट प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में, वो भी इंट्राडे में, ठीक है। मैं इंट्राडे का बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर रहे थे कि अगर गैप डाउन हुआ तो अपन क्या करेंगे। देखो मेरे भाई गैप डाउन होगा तो अपने को वेट करना है। क्यों? क्योंकि ये एक सप्लाई, मतलब कि जो
सप्लाई जोन था, अब बन चुका है डिमांड जोन। तो ये रिवर्स हो सकता है इस जगह से इजीली। देखो जैसे कि आज रिवर्स हुआ ना, तो आज क्या हुआ, ये नीचे आया इस जगह पर, इस जगह से जो है रिवर्स हो गया। तो अपने को वेट करना है प्रॉपर कैंडल का क्लोज होने का और एक अच्छा पुल बैक होने का, उसके बाद ही अपन डाउन साइड में एंट्री लेंगे। तो मतलब अगर डाउन साइड में अपने को ट्रेड लेना है, ठीक है, तो अपने को वेट करना है, वेट फॉर डाउन साइड ट्रेड, ठीक है। एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक। तो जब तक डाउन साइड में 55,640 का लो ब्रेक नहीं हो तब तक अपन वेट करेंगे, ठीक है मेंबर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे बता रहा हूँ। और इसके बाद अगर आपको डाउट है तो मेरे भाई कमेंट में लिखो क्या डाउट है, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और हाँ मेरे भाई, सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपको इस तरह का एनालिसिस आपको सीखने को मिले। एंड हाँ, दोस्तों को भी बताओ कि इसको वीडियो देखो मेरा, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। तो मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।